हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दुनिया में अगर आप जो भी चाहें अगर ठान लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको ज़िंदगी में दो तरह के लोग मिलते होंगे। एक वो जो परेशानियों से हार मान लेते हैं और उसके अनुसार अपने को ढाल लेते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो परेशानियों को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं और उससे आगे निकलने का प्रयास करते हैं, जो कभी परेशानियों के सामने झुकते नहीं हैं। क्योंकि परेशानियां एक जीवन का एग्ज़ाम होती है जो अपने आप को आप बनाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। अगर आप पीछे मुड़ के देखें और ये सोचें कि हमने ज़िंदगी में क्या किया है, क्या पाया है और मैंने क्या बनाया है, तो एक तरह की आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी। एक बार की बात है कि नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा। काफ़ी बड़े योद्धा थे, काफ़ी नाम है उनका। इतिहास में उनके वीरता की कहानी दर्ज है। एक बार जब नेपोलियन बोनापार्ट जगह जगह जीतते हुए जब आगे बढ़े, तब एक स्टेट पे वो हमला किए तो देखा कि सामने बहुत बड़ी पहाड़ है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चोटियाँ पहाड़ी कि उनकी सैनिक जो थे उनके सामने रुक गए उस पहाड़ के सामने, और उपाय ढूंढने लगे कि आखिर कैसे उस पार जाकर और स्टेट पे हम कब्जा कर सकते हैं। अभी ये उनका विचार चल ही रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ से गुजर रही थी। उसने नेपोलियन बोनापार्ट को बोला कि बेटा तुम उसके आगे मत जाओ, वहाँ पे जो भी गया है आज तक जिंदा वापस नहीं लाया है, बहुत ही खतरनाक दुर्गम रास्ता है, जो गया है वापस नहीं आया। ये मेरा सलाह है कि ज़िंदगी में अगर तुम रहोगे तो बहुत कुछ पा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही तुम्हारा आखिरी पड़ाव है। तो तुम इसको भूल जाओ और दूसरे रास्ते जाओ और ये छोड़ दो, जो हमारी जो इच्छा है वहाँ पे कब्जा करने की, इसको तुम भूल जाओ, इससे आगे मत बढ़ो। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि अपने आदत से मजबूर, या ये बोल सकते हैं अब उनकी आदत ऐसी थी कि हर चीज़ को चैलेंज में लेते थे, वो अपने घोड़े से उतरे। उन्होंने उस बूढ़ी औरत को उपहार स्वरूप सोने गिफ्ट किए और बोले कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बताया कि ये रास्ता जो है बहुत दुर्गम है और यहाँ जान जाने का खतरा है, और जो भी आज तक गया वो वापस नहीं आया। कह रहे ये बताने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं अब ज़रूर जाऊँगा और इतिहास में ये दर्ज कराऊँगा कि जहाँ पे कोई नहीं गया, जहाँ कोई वापस नहीं आया जहाँ से जाकर, वहाँ मैं जाऊँगा और वहाँ से जिंदा वापस भी आऊँगा और उस चीज़ को, दुर्गम रास्ता को पार भी करूँगा। और ये हुआ। तो मैंने आपको शुरू में बोला कि कोई घटनाएं आपके ज़िंदगी में घटती हैं, आप उसे कैसे लेते हो। आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप घटनाओं या अपने जो आपके सामने ऐसी दुर्घटनाएं हो या मुसीबत आए, प्रॉब्लम्स आए, उसके सामने आप अपने को सरेंडर कर दो, या उससे दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाओ। आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, लेकिन जो आदमी उसे दो दो हाथ करने को तैयार होता है वो इतिहास रचता है। वो एक नया रास्ता बनाता है दूसरों के लिए, एक नया मार्ग लोगों के लिए निर्धारित करता है कि आप जो चाहें ज़िंदगी में कर सकते हैं, हार नहीं मानना चाहिए। ऐसे आप सरेंडर कर दिए तो हार ही हार है, लेकिन अगर आप दो दो हाथ कर लिए और अगर 1% को भी चांस है कि आप जीत सकते हैं, तो सोचिए कि आज जीत आपके हाथों में है। चाहे 1% का चांस हो, वो आपने गंवा दिया, और जहाँ पे आपने सरेंडर किया वो 100 से 100% आपने
अपने को हार मान लिया। लेकिन अगर जो आदमी प्रयास करेगा वो 1% चांस में अगर जुझ गया, प्रयास किया, अगर वो 1% उसका चांस उसको आगे बढ़ा दिया तो वो 100% हो जाएगा और आपका 100% हार हो जाएगा और वो 100% जीत में तब्दील हो जाएगा। तो ज़िंदगी में कभी भी ऐसी परेशानियां आपके पास आए, आपके पास मुंह बार के खड़ी हो, आप उसके सामने घुटने ना टेकें, सरेंडर न करें। परेशानियां ज़िंदगी में आपको आप बनाती हैं। जब तक कहते हैं ना कि जब तक सोना तपता नहीं है तब तक उसका जो 100% सोना है या शुद्ध सोना है वो हाथ नहीं लगता। हर सोने को अपने 100% बनने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। आप तपने के लिए तैयार होंगे, रास्ते आपके सामने खड़े होंगे और आप वही पाएंगे जो आप चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। इसी आखिरी विचार के साथ मैं आप लोगों को एक बार ज़रूर बोलूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।